नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए चैप्टर 3 पॉवर्टी एज चैलेंज क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ एज अ क्वेश्चंस के माध्यम से और आपके नोट्स के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी गरीबी, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। एक चैलेंज है, एक से के तरीके से कि मतलब एक चैलेंज मतलब एक तरीके से आपके सामने एक कंपटीशन है, एक मतलब एक उसको ख़त्म करना। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी को हटाना एक हमारे लिए चैलेंज के रूप में। तो देखिए, सबसे पहले टर्म आता है इसमें आपका पुअर। पुअर क्या होता है? तो पुअर आपका होता है, अ पुअर पर्सन इज़ वन, वो पर्सन कहलाता है हु इज़ लैकिंग सफिशिएंट मनी, जिसके पास सफिशिएंट मनी, सफिशिएंट का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त, जिसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है टू लिव अ स्टैंडर्ड लाइफ, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए इन सोसाइटी, समाज में। सोसाइटी मीन्स समाज, समाज में जीने के लिए पर्याप्त उसके पास पैसे की कमी है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है? हमारा पुअर। एग्जाम्पल, डेली वेजेस वर्कर्स हो गए जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, चाइल्ड लेबरर्स हो गई जो ढाबे पे काम करते हैं, रिक्शा पुलर्स हो गए जो रिक्शा खींचते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट हो गए यानी घरेलू नौकर हो गए, भिखारी हो गए। ये सब आपके क्या हो गए? गरीबी की रेखा में आ जाएंगे, गरीबी श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा टर्म आता है आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होता है वो उसको सुनिए। पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इसेंशियल गुड्स टू इंजॉय ए स्टैंडर्ड लाइफ इन सोसाइटी। पॉवर्टी एक कंडीशन है, मतलब एक दशा है हमारी, एक स्थिति है। एक क्या है? हमारी स्थिति है। ठीक है, तो स्थिति है जो जिसमें क्या होता है? पर्सन के पास कमी होती है। लैक मीन कमी, LAC की मतलब इसमें होता है कमी। ठीक है, इसका मतलब होता है कमी, जिसके पास कमी है फाइनेंशियल रिसोर्स की, मतलब पैसे से रिलेटेड स्रोत की कमी है, और एसेंशियल माने आवश्यक चीज़ों की कमी है। टू इन्जॉय अ स्टैंडर्ड लाइफ, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए, इन्जॉय करने के लिए सोसाइटी में, तो वो हमारी क्या कहलाती है? पॉवर्टी कहलाती है। तो आप क्या डेफिनेशन लिखते हैं? पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एंड लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जिनके पास है ना लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल गुड्स की कमी है टू एंजॉय स्टैंडर्ड लाइफ इन सोसाइटी। इट्स इजी। नाउ डेज पॉवर्टी इज, लोग किस तरीके से देखा जाता है आपको पॉवर्टी को आजकल? अदर इंडिकेटर्स की मदद से भी देख सकते हैं, जैसे इलिट्रेसी, पढ़ा लिखा नहीं है, इलिट्रेसी लेवल से पता चल जाता है, पता चल जाता है ना, पढ़ा लिखा नहीं है तो इससे पता चल रहा है, मतलब है ना कि उसे जानकारी। लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब इससे पता चल जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से पता चल जाता है कि कमी से। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है आपका? कि उसके पास वो गरीबी रेखा में आता है। ऑल ऑफ दीज कैन बी टर्म्स एज द इंडिकेटर ऑफ गरीबी, मतलब इंडिकेटर मतलब गरीबी को इंडिकेट करती हैं। व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स ऑफ फूड, अगर पर्सन अपनी बेसिक चीज़ें, जैसे खाना होता है, बेसिक क्लॉथिंग होता है, और घर कब रोटी कपड़ा मकान, इन चीज़ों को पूरा करने में, फुलफिल माने पूरा करने में। दूसरा इसके बाद है आपका अनेबल। अनेबल माने अयोग्य है, अयोग्य है, तो वो क्या कहलाता है? सेड टू बी लिविंग इन पॉवर्टी, मतलब वो गरीबी में रह रहा है। दूसरी तरह से अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी लाइन, इट इज़ अ मेज़र बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ इनकम। इसको मेज़र किया जाता है इनकम के लेवल के आधार पर। इनकम कितनी है उसके आधार पर, आप कितना पैसा कमा रहे हैं उसके आधार पर इसको मेज़र किया जाता है। तो एंड कंजप्शन ऑफ बाई पीपल, मतलब इनकम और कंजप्शन मतलब उसके उपभोग से पता चल जाता है उसकी क्या चीज़ उपभोग मतलब यूज़ कर रहा है, वो अच्छी है ना चीज़ें यूज़ कर रहा है। बाई पीपल, लोगों द्वारा, टू आइडेंटिफाई पुअर। ठीक है, तो हम पुअर को आसानी से पता कर लेंगे। एक ऐसा हम इसको मेज़र कैसे कर पाते हैं? उसकी इनकम के आधार पर और उसके कंजप्शन चीज़ों का, वो कैसे किस चीज़ों को यूज़ कर रहा है, तो आइडेंटिफाई हो जाता है वो गरीब है क्या है। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन डेट, किस पे है? पर्सन मस्ट हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, उसकी मिनिमम लेवल और इनकम एंड कंजप्शन जो होना चाहिए टू उसकी सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, जो उसकी बेसिक नीड्स फूड क्लॉथिंग एंड क्लीन वाटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को पूरा कर सके, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है, अदरवाइज वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है। ठीक है,
तो कंसेप्ट क्या होता है पॉवर्टी लाइन का कि पर्सन मस्ट हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, तो होनी चाहिए कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। चलिए क्वेश्चन है इसके बाद, दोस्तों दोबारा लग गया है मेरे ख्याल से। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये, तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। इंडिया में कैसे आंका जाता है? एस्टिमेटेड मतलब किस तरीके से आंकते हैं हम पॉवर्टी को, गरीबी रेखा को। इन इंडिया पॉवर्टी लाइन मेजर्ड बाई, एक तो हम मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट से पता चल जाता है, उसकी क्लॉथिंग से पता चल जाता है, उसके कपड़ों से पता चल जाएगा, फुटवियर से पता चल जाएगा, फ्यूल और लाइट से पता चल जाएगा, मेडिकल और एजुकेशन रिक्वायरमेंट, इन सब चीज़ों से हम पता कर लेते हैं इंडिया में कि गरीबी लाइन मतलब गरीबी रेखा पता कर सकते हैं आसानी से। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई देयर प्राइजेस, क्योंकि ये तो है ना फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें ये मल्टीप्लाइड होती रहती हैं। देयर प्राइजेस, इनके है ना प्राइजेस से इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्लॉथिंग हो गया, कपड़े हो गया, आप तो उसको मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? जैसे आप 100 रुपये का कपड़ा पहनना है कोई गरीब, कोई 5,000 का पहनना है, तो उससे पता चल रहा है ना। तो दिस फिजिकल क्वांटिटी, तो इन रूरल एरिया में इनकम कितनी है? 328 रुपये है पर कैपिटल पर मंथ, मतलब एक उसकी पर कैपिटल पर मंथ, ठीक है। तो कितनी है इन रूरल एरिया में आपकी? रूरल माने होता है आपका दोस्तों, रूरल माने होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र, मतलब गांव वाले क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है इससे पता चल जाता है। एंड इन अर्बन एरिया में कितनी है? 450 रुपीज़ पर कैपिटल, ठीक है। तो पीपल अर्निंग अगर इससे ज़्यादा कमा रहा है तो कंसिडर्ड एज अबव द पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी लाइन के ऊपर है। तो ध्यान रखना, रूरल में कितना है? 328 और उसमें 454, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब हो गया इसका जस्ट उल्टा हो गया। अगर इससे नीचे है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब इससे कम कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। ऊपर कमा रहा है इससे, अगर 454 से ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा है यानी अबव है, इससे ज़्यादा है तो मतलब वो क्या समझा है? गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक है, अबव द पॉवर्टी लाइन, अदरवाइज नीचे है, ठीक। इसके बाद आते हैं, पॉवर्टी लाइन तो बता ही दिया था, वही लिखा हुआ है। पॉवर्टी व्यूड बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल है ना साइंटिस्ट, मतलब किस तरीके से देखते हैं? वो इस तरीके से देखते हैं, एक तो लिटरेसी लेवल देखते हैं, आपकी घर की हालत, हेल्थ को पता कर लेते हैं वो लोग कि किस तरीके से, मतलब वो हेल्थ को भी फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों से सोशल साइंटिस्ट मतलब एक तरीके से सामाजिक जो है ना लोग होते हैं वो हमारी पॉवर्टी को, गरीबी को पता कर लेते हैं, दिखाई दे जाती। सोशल एक्सक्लूज़न क्या होता है? सोशल एक्सक्लूज़न इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। सामाजिक बहिष्कार, तो सोशल एक्सक्लूज़न ज़्यादातर किसका होता है वो सुन लीजिए। तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पुअर पीपल लिव ओनली ए पुअर सराउंडिंग, मतलब इसमें क्या होता है, इससे जो गरीब लोग होते हैं वो पुअर सराउंडिंग में रहते हैं विद अदर पीपल, मतलब पुअर सराउंडिंग में रहते हैं ना, पुअर सराउंडिंग टू अदर लोगों के साथ, एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोशल इक्वेलिटी, और वो एक्सक्लूड रहते हैं, एक्सक्लूड माने अलग रहते हैं, मतलब उनको अलग कर दिया गया है सामाजिक समानता से, सामाजिक समानता से विद बेटर सराउंडिंग। बेटर सराउंडिंग मतलब अच्छे है ना एनवायरनमेंट, जैसे बेटर सराउंडिंग आप सोच लीजिए, आप लोगों के पास एसी वगैरह, मतलब आप अच्छी जगह उठ बैठ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करा है? उनको अलग कर दिया गया है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ एज अ, एक तो कारण भी है हमारा और दूसरा परिणाम भी है गरीबी का। सोशल एक्सक्लूजन कारण भी है, अगर आपसे पूछा जाए गरीबी का एक कारण क्या है तो आपका सोशल एक्सक्लूजन भी है, क्योंकि हम लोग उनको बहिष्कृत कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और दूसरा परिणाम भी है, गरीबी का एक परिणाम भी है, ठीक है, कंसिक्वेंस भी है। इन दिस प्रोसेस, गरीबी के कारण ये नतीजा निकल कर आता है। इन दिस प्रोसेस इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड, तो इसमें क्या होता है, लोगों को या पूरे समुदाय को, गरीबों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब बाहर कर दिया जाता है फैसिलिटीज़ से, बेनिफिटीज़ से, अपॉर्चुनिटीज़ से,
दैट द अदर्स इन्जॉय, जो दूसरे इन्जॉय करते हैं, जो दूसरे इन्जॉय करते हैं बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज़ से। तो समझ में आ गई सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। इसके बाद है आपका वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी। वनरेबिलिटी पॉवर्टी क्या होता है आपका, उसको समझिए। मीन्स दैट अ सर्टेन ग्रुप्स और कम्युनिटी, वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी ध्यान से समझ लीजिए क्या मीन्स दैट अ सर्टेन ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप्स या कम्युनिटी हैव अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिकमिंग पुअर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, मतलब उनकी संभावना हो जाती है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए उनकी संभावना हो जाती है कि वो पुअर हो जाएंगे आगे चल के कुछ सालों में। मतलब वनरेबिलिटी पुअर मतलब हो गया, पॉवर्टी मतलब हो गया कि वो कुछ लोग या समुदाय, मतलब ग्रुप्स या है ना कुछ समुदाय हैव ए ग्रेटर, उनकी संभावना होती है, ज़्यादा संभावना होती है बिकमिंग पुअर होने की कुछ सालों में, तो उसको वो वनरेबल बोलती हैं। वनरेबिलिटी मतलब बोलते हैं ना वनरेबल एनिमल्स, मतलब आगे चल के ये क्या हो जाएंगे कुछ सालों में ख़त्म से ही हो जाएंगे, बोलते हैं संभावना हो गई एक तरीके से। वनरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, वनरेबल ग्रुप्स होते हैं आपके पॉवर्टी लाइन। पहली बात तो सभी सोशल ग्रुप्स के लिए एक जैसी नहीं होती है, सभी सामाजिक समुदाय के लिए एक जैसी नहीं होती है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल, जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है मतलब पॉवर्टी में, आप बस ये लिख सकते हैं सोशल ग्रुप्स जो वनरेबल है ना, जो है जो सोशल ग्रुप्स जो वनरेबल हैं वो आपके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, ज़्यादातर SC और STs, सोशल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो और कौन कौन से आ जाते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लेबर आ जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना कृषि करती है। अर्बन कैजुअल लेबर जो है ना शहरी क्षेत्रों में लेबरर होती है, वो आ जाती है आपकी, मतलब जो श्रमिक होते हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जिनके पास है ना क्या नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है, तो वो वर्कर्स भी आ जाते हैं। तो आपके वनरेबिलिटी ग्रुप्स में ये सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका कारण, पॉवर्टी का कारण क्या है, गरीबी का। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक तो सबसे पहला कारण है आपकी आर्थिक विकास का लो लेवल, मतलब कम होना, मतलब आपके जो आर्थिक विकास हैं वो कम होता चला जा रहा है। आर्थिक विकास क्या हो जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है। दूसरा कारण है लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड लीडिंग टू, जो कंटिन्यूसली बनी हुई है, मतलब परसिस्टेड मतलब हो गया दोस्तों, परसिस्टेड का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली बनी हुई है, कंटिन्यूसली वही चीज़ बनी हुई है। आपकी लो ग्रोथ का जो है ना रेट है ना वो काफ़ी कम है, वो कंटिन्यूसली बना हुआ है, जिसके कारण लीडिंग टू मतलब जिसके कारण कम जॉब्स हैं, क्या है, कम जॉब्स हैं और लो इनकम है, कम इनकम हो रही है। मतलब जो आपकी जो लो रेट ऑफ है ना ग्रोथ है, आप इस परसिस्टेड वर्ड को भी इग्नोर कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो लीडिंग टू लेस जॉब्स एंड लो इनकम। तीसरा कारण है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण भी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए लेस जॉब्स है, कम हो गई जॉब्स, कम हो गई, लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया आपका बेरोजगारी, मतलब जिनके पास काम नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, एक लैंड रिसोर्सेज भी एक कारण है, जिनके पास लैंड नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो लोग है ना, वो भी एक कारण है। दूसरा इलिटरेसी, ना पढ़ा लिखा होना, असाक्षर मतलब पढ़े लिखे होने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तीसरा ये तो आप लोग जानते हैं, स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, जो लोन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक उधार ले लेते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए। एग्रीकल्चर इनपुट्स मतलब हो गए, आप कृषि करते हो तो उसमें बीज डालते हो, फर्टिलाइज़र डालते हो, कई सारी चीज़ें डालते हो, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं छोटे छोटे फार्मर्स, बट वो दे अनेबल टू रीपे, उसको पे करने में क्या हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं, पे नहीं कर पाते, और वो क्या हो जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेब्ट ट्रैप मतलब हो गया कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण उनको किसका सामना पड़ना पड़ता है, गरीबी का। अगला है टू फिलफिल सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनीज़, तो सामाजिक और रिलीजियस सेरेमनीज़ इंडिया में जो है होती हैं, आप लोगों को भी पता है, तो उसमें कई सारा पैसा खर्च होता है, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। एंड हैव अ इसको मैं दोबारा से जूम कर लूँ, एंड हैव टू टेक, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने यहाँ इंडिया में तो वैसे भी इन लोगों में कम दिमाग होता है, मतलब इन
दिखावा तो करना ही होता है, तो वो लोन ले लेते हैं विच दे आर अनेबल टू, फिर वो उसको पे नहीं कर पाते, फिर से वो है ना जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो समझ में आ गया आपको कारण गरीबी के। अब इसके बाद देखिए इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या है, मतलब इंटर स्टेट मतलब देश के ही स्टेट्स में, मतलब मैं आपको बताऊं देश के ही, देश में आपके कितने राज्य हैं, 29 राज्य है ना, तो उन्हीं में आपकी किस तरीके से असमानता है गरीबी को लेके। देखिए आप लोग, द प्रपोर्शन ऑफ द पुअर इज़ नॉट सेम इन एवरी स्टेट, मतलब हर जगह गरीबों का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। प्रोपोर्शन की जगह रेशियो वर्ड भी यूज़ कर लीजिए आप, वैसे प्रोपोर्शन ही बेटर रहेगा। तो सेम नहीं है हर राज्य। पॉवर्टी इज़ स्टिल इन सीरियस प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कितने, उड़ीसा, बिहार। बिहार में आप लोगों ने सुना होगा गरीब लड़कियों को है ना ज़्यादातर बेचा जाता है, इस तरीके से पहले ये होता था। असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम में अभी भी बनी हुई है गरीबी। उड़ीसा और बिहार में कंटिन्यूसली जो कंटिन्यू है टू बी टू पुअरेस्ट स्टेट, सबसे ज़्यादा उड़ीसा और बिहार गरीब स्टेट्स हैं गवर्नमेंट, जिनका पॉवर्टी रेशियो क्या है 40%, 43%, 47 और 43% रेस्पेक्टिवली। मतलब आपका उड़ीसा का 47 और आपका बिहार का 43। ठीक है। अर्बन पॉवर्टी इज़ ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, सबसे ज़्यादा। अर्बन माने होता है शहरी, अर्बन माने शहरी, रूरल माने ग्रामीण। तो जो उड़ीसा का जो अर्बन मतलब जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर भी गरीबी है। वहाँ पर वैसे बोलते हैं शहरों में गरीबी कम होती है, तो यहाँ पर उड़ीसा में जो अर्बन जो क्षेत्र है मतलब शहरी क्षेत्र वहाँ पे भी गरीबी है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है। केरला, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग रहते ही हैं। केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी, इनमें पॉवर्टी कम होती चली जा रही है। मतलब गरीबी रेखा मतलब से कम के नीचे लोग कम आते चले जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे कम हो रही है। गरीबी रेखा के नीचे की संख्या जो है लोगों की वो कम होती चली जा रही है। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा ने अपने ना रिड्यूसिंग पॉवर्टी को कम कर दिया, गरीबी को कम कर दिया। किसकी मदद से, एग्रीकल्चर की मदद से, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर की मदद से वो लोग रोजगार दे रहे हैं तो बन रहे हैं। इन अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द पॉवर्टी रेशियो इज़ लेस देन द नेशनल एवरेज, से कम है। जो स्टेट्स हैं हमारे और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो पॉवर्टी रेशियो जो है ना उनमें लेस, नेशनल एवरेज मतलब जो नेशनल जो एवरेज जो निकला हुआ है राष्ट्र का उससे कम है पॉवर्टी रेशियो। समझ में आया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब ये पूरा कंटिन्यू नहीं, पूरा चैप्टर नहीं हुआ, जिसका दूसरा पार्ट में आपको 1-2 दिन में ना बना के दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।